लाल ग्रह के नाम से मशहूर मंगल ग्रह को तो आप सब अच्छी तरह से जानते ही हैं। यह पिछले कई सालों से वैज्ञानिकों के लिए चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि हमारे पूरे सौर मंडल में अभी तक मंगल ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन होने के कयास लगाए जा रहे हैं। मंगल का वातावरण, जहां पर जीवन होना पूरी तरह से नामुमकिन है, वहां जीवन होने के कयास लगाए जाने के पीछे कुछ कारण हैं, जैसे कि मंगल ग्रह पर सूक्ष्म रूप से पानी का मिलना, वहां के वातावरण में मीथेन और सूक्ष्म रूप से ऑक्सीजन का मिलना आदि। लेकिन इन प्रमाणों के आधार पर हम अभी पक्के तौर पर यह नहीं कह सकते कि वहां पर जीवन संभव है। लेकिन मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर्स द्वारा समय समय पर कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन भेजी जाती रही हैं जो मंगल ग्रह पर जीवन होने की संभावना को बढ़ावा देती हैं। पिछले कई दशकों में मंगल से जान पहचान बनाने के लिए कई मंगल मिशन किए जा चुके हैं। इस दौरान कई उपग्रह मार्स पर भेजे गए। इन उपग्रहों ने मंगल के बारे में जो भी खोजबीन की है और हमें जो इन्फॉर्मेशन भेजी है, उससे वैज्ञानिक मंगल की ओर और भी ज्यादा आकर्षित होने लगे हैं। मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर्स द्वारा भेजी जा रही इंफॉर्मेशन की जांच करने के बाद वैज्ञानिकों को लगता है कि आने वाले दिनों में हम मंगल पर मानव बस्तियां बसा पाएंगे। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा तो मंगल पर जीवन की तलाश कर ही रहा है, साथ ही भारत, जापान, चीन और रूस जैसे देश भी मंगल पर जीवन की खोज में लगे हुए हैं। मंगल ग्रह की जासूसी करने के लिए अमेरिका सहित कई देशों ने अपने अपने सैटेलाइट्स भेजे हैं। ये सभी सैटेलाइट हमें मंगल ग्रह से कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन भेजते रहते हैं और हमें हर रोज नई नई जानकारियां मंगल ग्रह के बारे में मिलती रहती हैं, जो वैज्ञानिकों को काफी हैरान कर देती हैं और वैज्ञानिकों को सोचने पर भी मजबूर कर देती हैं। वैज्ञानिकों की दिलचस्पी इस ग्रह में अब और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है, क्योंकि अब तक हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके मुताबिक मंगल ग्रह पर जीवन संभव हो सकता है। मंगल पर क्यूरियोसिटी जैसे रोवर मंगल की सतह पर खोजबीन में जुटे हैं, लेकिन क्यूरियोसिटी रोवर ने हाल ही में हमें कुछ ऐसी जानकारी दी है जिससे वैज्ञानिकों का सर पूरी तरह चकरा गया है। जी हाँ, दरअसल क्यूरियोसिटी रोवर ने मंगल ग्रह की कुछ तस्वीरें भेजी हैं। इन तस्वीरों में मंगल ग्रह पर मशरूम के कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं और यही बात सबसे हैरानी की है, क्योंकि अब तक मंगल पर जो भी स्टडी की गई है उससे पता चलता है कि वहां के वातावरण में किसी भी जीवित वस्तु का मिलना नामुमकिन है। वहां का वातावरण पृथ्वी के वातावरण से पूरी तरह विपरीत है, फिर भी मंगल पर मशरूम के पेड़ों का मिलना वाकई हैरानी वाली बात है। मशरूम एक ऐसा फंगस है जो कहीं पर भी उग सकता है। मशरूम के पौधे किसी खुली जगह पर पड़ी लकड़ी से लेकर गमले की मिट्टी तक, जंगल से लेकर खेतों तक कहीं भी उग सकते हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या ये मशरूम मंगल ग्रह पर भी उग सकते हैं? एक ऐसा ग्रह जहां पर जीवन के लायक वायुमंडल नहीं, जहां का वातावरण जहरीली गैसों से भरा हुआ है, वहां पर आखिर ये मशरूम कैसे उग गए? धरती से करोड़ों किलोमीटर की दूरी पर जिस मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना तलाशने का काम दशकों से जारी है, जिस मंगल ग्रह पर मानव बस्ती बसाने का सपना देखा जा रहा है, उस मंगल ग्रह को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि अब वहां पर मशरूम उग गए हैं और वैज्ञानिकों के दावे का आधार है ये तस्वीरें। इन तस्वीरों को देखकर कई वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि ये मशरूम के पेड़ हैं। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंस के माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर जिनली वी, हार्वर्ड स्मिथसोनियम के एस्ट्रोफिजिसिस्ट डॉक्टर रुडोल्फ स्क्लेड और डॉक्टर ग्रेबियाल जोसेफ ने दावा किया है कि उन्हें मंगल पर मशरूम मिले हैं। उन्होंने ऐसा नासा के क्यूरियोसिटी रोवर द्वारा जारी की गई तस्वीरों पर कई रिसर्च करने के बाद कहा है। क्यूरियोसिटी रोवर 6 अगस्त 2012 को मंगल ग्रह की सतह पर पहुंच गया था और वहां से लगातार नासा को तस्वीरें और रिसर्च मटेरियल भेज रहा है। क्यूरियोसिटी रोवर की भेजी गई तस्वीरों में मंगल ग्रह के उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध पर काले गोल चैनल्स को देखा जा सकता है। कुछ वैज्ञानिकों की टीम का कहना है कि ये फंगस काई और शैवाल की कॉलोनी है, जिससे ये साफ होता है कि मंगल ग्रह पर जीवन की संभावना ही नहीं बल्कि मंगल ग्रह पर जीवन मौजूद है। इन वैज्ञानिकों का दावा है कि ये मशरूम कुछ समय के बाद गायब होते हैं और फिर वापस उग जाते हैं। अप्रैल 2020 में भी आर्मस्ट्रॉन्ग और जोसेफ नाम के 2 वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में दावा किया था कि मंगल ग्रह पर मशरूम उगते हैं। अगर ये बात पूरी तरह सच साबित हुई कि मंगल ग्रह पर वाकई मशरूम के पौधे उग रहे हैं, तो अब वैज्ञानिकों को नए सिरे से मंगल की स्टडी शुरू करनी होगी, क्योंकि अभी तक हम मंगल के केवल थोड़े से हिस्से को ही जानते हैं और इस थोड़े से हिस्से में हमें इतनी कीमती इंफॉर्मेशन मिलती है।
जो हमारी मानव जाति को नए आयाम तक ले जाने में सक्षम है, तो जरा सोचिए कि पूरे मंगल ग्रह पर क्या क्या छुपा होगा। और शायद अगर हम पूरे मंगल ग्रह की स्टडी कर पाने में सक्षम हुए तो वहां से जीवन के नए रास्ते खुल सकते हैं, जिन रास्तों से अभी हम पूरी तरह अनजान हैं। मंगल ग्रह पर आगे क्या नया मिलता है ये तो वहां की खोजबीन के बाद ही पता चलेगा, लेकिन अभी मशरूम मिलने से इतना तो तय है कि वहां पर सूक्ष्म रूप से जीवन मौजूद है, अगर मशरूम मिलने की बात सही है तो। लेकिन अभी ये केवल एक पहलू है। अगर हम इसके दूसरे पहलू की बात करें तो इन तस्वीरों के बारे में वैज्ञानिकों का कुछ और ही कहना है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर द्वारा भेजी जाने वाली इन मार्स मशरूम की तस्वीरों के बारे में कुछ वैज्ञानिकों का ये कहना है कि ये तस्वीरें किसी जीवित फंगस या किसी जीव की नहीं, बल्कि ये कुछ विशेष प्रकार के पत्थरों की हैं जो मंगल पर भारी मात्रा में पाए जाते हैं। और ये पत्थर मंगल पर ही नहीं बल्कि पृथ्वी पर भी पाए जाते हैं। लेकिन हाल ही में हुई स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है कि ये मशरूम जैसे दिखने वाले हेमेटाइट कॉन्क्रीशन हैं, जिनमें हेमेटाइट मिनरल भरा होता है। इस धातु का उपयोग धरती पर भी होता है। ये गोलाकार हेमेटाइट कॉन्क्रीशन काफी लंबे समय में जमा हुए हैं। दरअसल जब मंगल की सतह पर गर्मी बढ़ती है और सतह की नमी भाप बनकर उड़ती है, तभी लोहे का यह अवयव उस नमी को पकड़ता है, फिर हवा के साथ गोले जैसा हो जाता है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह किसी ज्वालामुखी के फटने की वजह से भी हो सकता है। कुल मिलाकर उन वैज्ञानिकों का ये कहना है कि ये मशरूम तो नहीं हो सकते, क्योंकि जिस जगह पर साल 2004 में अपॉर्चुनिटी रोवर ने लैंड किया था, वहां पर भी चारों तरफ ये हेमेटाइट भारी मात्रा में मौजूद थे। लेकिन इसके विपरीत आर्मस्ट्रॉन्ग और जोसेफ नाम के वैज्ञानिकों ने अपनी स्टडी के दौरान ये बताया कि नासा के रोवर द्वारा भेजी गई तस्वीरों के बाद उन्होंने उस जगह की कुछ और तस्वीरें निकाली, जिसमें ये पता चला कि महज एक दिन के बाद ही उस जगह पहले भेजी गई तस्वीरों के मुकाबले ज्यादा मशरूम थे, जो दिखने में ऐसे लग रहे थे जैसे मानो अभी कुछ घंटे पहले ही उगे हों। और इतना ही नहीं, पहले वाले मशरूम की शेप भी दूसरी तस्वीर में बदल गई थी, जैसे कि वो ग्रो करके बड़े हो गए हों। और इतने कम समय में ऐसी प्रक्रिया केवल सजीव ही कर पाते हैं। लेकिन इसके खंडन में कुछ अन्य वैज्ञानिकों का कहना है कि जब रोवर द्वारा मंगल ग्रह की सतह खोदी गई तो उसमें से भी ये गोलाकार आकृतियां बाहर आई थीं। इससे पहले 7 अगस्त 1996 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने यह कहा था कि हमारे वैज्ञानिकों ने 1984 में अंटार्कटिका से उल्कापिंड जमा किया था, जिसके अंदर प्राचीन जीवाश्मीकृत कीड़े पाए गए थे। बिल क्लिंटन ने अपने वैज्ञानिकों की रिसर्च के आधार पर यह दावा किया था कि उस उल्कापिंड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए गए हैं, यानी कि सूक्ष्म जीव हैं। इस उल्कापिंड का नाम है ALH 84001, क्योंकि ये पत्थर भी मंगल ग्रह से धरती पर आया था। इसलिए इस बात की संभावना अधिक है कि इन तस्वीरों में पत्थर जैसी दिखने वाली ये चीज कोई फंगस या मशरूम हो सकती है। ये पत्थर मंगल ग्रह पर ज्वालामुखी फटने की वजह से या फिर किसी एस्ट्रॉयड के टकराने के बाद हुए धमाके से उड़कर धरती की ओर आया होगा। और जाहिर सी बात है कि धरती पर आने से पहले उसने अंतरिक्ष में हजारों सालों में करोड़ों किलोमीटर की दूरी तय की होगी। उसके बाद कहीं जाकर धरती के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित अंटार्कटिका में आकर ये गिरा होगा। जब वैज्ञानिकों ने ताकतवर माइक्रोस्कोप से इन सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया तो पता चला कि ये अब जीवाश्म बन चुके हैं, जो करोड़ों साल पुराने हैं। हालांकि इनकी सही उत्पत्ति की जगह और समय का पता नहीं चल पाया। आज भी कई साइंटिस्ट इन्हें लेकर विवाद करते रहते हैं और साथ ही अपनी अपनी थ्योरी देते रहते हैं। कई वैज्ञानिकों का दावा है कि अक्सर कार्बनिक प्रक्रियाएं ऐसी स्थिति बनाती हैं जिससे लगता है कि आसपास कई जैविक या कार्बनिक आकृतियां बन गई हैं। इसका मतलब ये है कि अगर कोई चीज जीवित या जीवों जैसी दिखती है तो जरूरी नहीं कि वो जीवन का संकेत हो। अब इन तस्वीरों को लेकर वैज्ञानिकों के दो मत हैं। एक तो ये कि ये कोई फंगस या सूक्ष्म जीव हो सकते हैं और दूसरा ये कि ये केवल एक हेमेटाइट है। अब अगर इन वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए तथ्यों की ओर देखा जाए तो दोनों ही सही हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से मंगल का वातावरण है उस हिसाब से देखा जाए तो ये महज हेमेटाइट हो सकते हैं। लेकिन अगर अंटार्कटिका पर पाए गए एस्ट्रॉयड में मिले सूक्ष्म जीवों के एंगल से देखा जाए तो ये फंगस या कोई सूक्ष्म जीवों की प्रजाति हो सकती है। जिस तरह से अंटार्कटिका जैसे महाद्वीप पर अपने ही वातावरण में सूक्ष्म जीव पनप रहे हैं, तो हो सकता है कि मंगल पर उसकी विपरीत परिस्थितियों में वहां भी सूक्ष्म जीव पनप रहे हों, जिनके लिए पृथ्वी का वातावरण उनके अनुकूल ना हो। अब देखने वाली बात यह है कि वैज्ञानिक अपनी खोज को कहां तक ले जाते हैं।
अब बात करते हैं कि क्या मंगल ग्रह पर हेमेटाइट कॉन्क्रीशन के पैदा होने से ये बात साबित होती है कि लाल ग्रह मंगल पर जीवन की संभावनाएं मौजूद हैं? तो ऐसा नहीं है। मंगल पर हेमेटाइट का मिलना इस बात का संकेत नहीं है कि वहां जीवन मौजूद है। वैसे इस विषय पर भी वैज्ञानिकों के अलग अलग मत देखने को मिलते हैं। कई वैज्ञानिकों का दावा है कि इस तरह की वस्तुओं का निर्माण रासायनिक प्रक्रिया के कारण होता है, जो देखने में जैविक या कार्बनिक आकृति लगती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई चीज जीवित या जीवों की तरह दिखाई दे तो वो सच में जीवन का संकेत हो, क्योंकि इस तरह की चीजों का पैदा होना उस ग्रह के तापमान और धातु आदि पर निर्भर करता है, जिसके जरिए किसी भी तरह के जीवन की संभावनाओं का पता नहीं लगाया जा सकता। आपको बता दें कि साल 1970 में नासा के वाइकिंग रोबोटिक लैंडर ने मंगल ग्रह की सतह पर कई तरह की जांच और प्रयोग किए थे, ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या लाल ग्रह पर कोई सूक्ष्म जीव मौजूद है या नहीं। इसके लिए वाइकिंग रोबोटिक लैंडर द्वारा मंगल की मिट्टी पर रसायन डाले गए। एक सैंपल में रोबोट ने मंगल की मिट्टी पर रेडियो एक्टिव कार्बन 14 को मिलाया। इस एक्सपेरिमेंट को करने का उद्देश्य ये था कि अगर मंगल की धरती पर कोई विकसित होता हुआ जीवन है या माइक्रोब्स हैं, तो वो इस रेडियो एक्टिव कार्बन 14 को सोख लेंगे और बाद में धीरे धीरे कार्बन 14 हवा में गायब हो जाएगा। लेकिन वाइकिंग के जिस चैम्बर में ये प्रोसेस चल रहा था, वहां पर गर्मी बढ़ती जा रही थी। वैज्ञानिकों को ऐसा लगने लगा कि इतनी गर्मी बढ़ेगी तो माइक्रोब्स मारे जाएंगे। लेकिन यहाँ अजीब ही हुआ। चैम्बर के अंदर कार्बन 14 की मात्रा मंगल की मिट्टी से रिएक्ट करने के बाद बढ़ने लगी, जबकि उसे खत्म होना चाहिए था। और आखिरकार गर्मी इतनी बढ़ गई कि चैम्बर के अंदर पानी उबलने से ज्यादा तापमान बन गया। हालांकि इस प्रयोग का कोई परिणाम सामने नहीं आया, लेकिन रेडियो एक्टिव कार्बन 14 को ऐसे वातावरण में खत्म होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ, बल्कि इसके उलट वो अधिक तापमान के साथ बढ़ता चला गया। भले ही इस एक्सपेरिमेंट का कोई नतीजा न निकला हो, लेकिन हाल ही में वैज्ञानिकों के हाथ एक बहुत ही बड़ी सफलता लगी है। दरअसल मंगल ग्रह पर छोटी मात्रा में मीथेन गैस मिली है, जो वैज्ञानिकों के लिए एक आशा की किरण है, क्योंकि धरती पर रहने वाले सूक्ष्म जीव मीथेन गैस निकालते हैं और धरती पर सूक्ष्म जीवों के पनपने के लिए मीथेन गैस ही जिम्मेदार होती है। ऐसे में वैज्ञानिकों का मानना है कि मंगल ग्रह पर मीथेन की मौजूदगी जीवन की संभावनाओं को बढ़ावा देने का काम करती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि नासा के वैज्ञानिक मंगल ग्रह पर किस तरह की खोज को अंजाम देते हैं और क्या हमारा अगला घर मंगल होगा। दोस्तों, आपका इन तस्वीरों के बारे में क्या मानना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और ऐसी मजेदार वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन दबाएं।